एक अभिजीत दीपके के आंदोलन ने पूरे आरएसएस, बीजेपी, आईटी सेल और मीडिया को एक पैर पर खड़ा कर दिया है। और सोचिए, बीजेपी, आईटी सेल, मीडिया, टीवी, अखबार, इन सब के लगने के बावजूद रांची में एक आदिवासी मुख्यमंत्री के खिलाफ मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। कोशिश तो पूरी हो रही है, लेकिन सोचिए, ये प्रदर्शन जो है रांची का, वो सिर्फ आरएसएस, बीजेपी और तमाम आईटी सेल, हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट बन के रह गया है, हिंदुओं का नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जनरल कैटेगरी के लोग जो हिंदू संगठन चलाते हैं, आरएसएस चलाते हैं, एबीपी चलाते हैं, बीजेपी चलाते हैं, उनका प्रोटेस्ट बन के रह गया है। वो वाली बात नहीं है जो दिल्ली में था, जबकि सारे संसाधन झोंके जा रहे हैं। यहां तक कि अब तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि मैं धरने पर बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल करूंगा, मैं इसकी वजह बताऊंगा। लेकिन एक बात तो है, अभिजीत दीपके ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने देश को जरूर जगा दिया है। यहां जरूर जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन देश भर में स्कूली छात्र राजस्थान, बिहार, यूपी, सब जगह अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने लगे। मैं इस आंदोलन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं और इसकी सच्चाई क्या है और ये चाहते क्या है और इसका मोमेंटम क्या है, इसमें समर्थक क्यों नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रांची में आज नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई, ठीक उसी अंदाज में जैसे अभिजीत दीपके पर जयपुर में फेंकी गई। अगर ये छात्रों का प्रोटेस्ट होता तो छात्र संगठन से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन था, उनको किसी नेता से कोई दिक्कत नहीं थी। वहां कांग्रेसी आए, समाजवादी पार्टी आए, आम आदमी पार्टी के आए, चंद्रशेखर आजाद गए, वो तो कह रहे थे बीजेपी के लोग भी आकर छात्रों का समर्थन करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो राजनीति नहीं कर रहे थे, वो पेपर लीक, बेरोजगारी पर बात कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन रांची में क्या हुआ है सो सुनिए। रांची में ये पार्टी विशेष का प्रदर्शन है, इसमें एबीपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, और ये टीवी अखबार, जो टीवी अखबार है उसका आंदोलन है। और निशाने पर है रांची के मुख्यमंत्री, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी समाज से आते हैं वो। तो ठीक है, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा, आंदोलन होना चाहिए। सोचिए, अगर अभिजीत दीपके आंदोलन नहीं करता तो न पंजाब में आंदोलन बीजेपी कर रही थी, न आरएसएस, न कांग्रेस, न ही वो रांची में आंदोलन कर रहे थे, न ही वो कर्नाटक में आंदोलन कर रहे थे। आखिर आरएसएस, बीजेपी, आईटी सेल, टीवी अखबार कहां सोया हुआ था? तो देश में आंदोलन ही खत्म हो गया था। कौन आंदोलन करता? सरकारें एफआईआर करती थी, ऐसा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का, छात्रों का आंदोलन नहीं होता दिल्ली में, तो रांची में भी आंदोलन नहीं होता, पंजाब में भी आंदोलन नहीं होता, कर्नाटक में भी आंदोलन नहीं होता। तो इसके लिए इस देश को श्रेय तो देना चाहिए अभिजीत दीपके को, कॉकरोच जनता पार्टी को। सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को निगरानी में रखा जा रहा है, आज शानदार काम किया। एक पुलिस अफसर जो सिविल ड्रेस में थे, वो लगातार अभिजीत दीपके से मिलने वाले को परेशान कर रहे थे। बहुत सारे मुझे दलित पिछड़े नेता बताते हैं कि जो सिक्योरिटी है उनकी, सांसद हो, मंत्री हो, वो उनके लिए समस्या है, क्योंकि वो सारी खबरें लीक करते हैं। तो सोचिए, अभिजीत दीपके ने पुलिस वाले को कहा कि आप क्यों तय करते हैं कि कौन मुझसे मिलेगा, कौन नहीं, ये मैं तय करूंगा। तो खैर, मुद्दे पर आते हैं। रांची वाले आंदोलन की तस्वीरें सामने आ रही है, भीड़ नहीं जुट रही है, बारिश का भी मौसम है और आम छात्रों का समर्थन नहीं। उनको पता है कि ये राजनीति हो रही है, लेकिन पेपर लीक एक मुद्दा है, ये बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं है, पेपर लीक का मुद्दा अगर बिहार को छोड़ दें, बिहार में टीचरों की वैकेंसी निकली, नियुक्ति हुई, कुछ फ्रॉड पकड़े गए हैं जिनको नौकरी से हटाया जा रहा है। तो बिहार को छोड़ दीजिए, तो यूपी में सबसे ज्यादा पेपर लीक है, हरियाणा में पेपर लीक है, केंद्र की सरकारी नौकरियों में पेपर लीक है, और पूरा मामला भड़का था नीट पेपर लीक से। तो सोचिए कि बीजेपी, आरएसएस और टीवी अखबार, सोचिए राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो टीवी अखबार दिल्ली नहीं आ रहे थे, सोचिए ये आंदोलन को ये लोग दिखाई नहीं रहे थे, लगता था इस देश में आंदोलन खत्म हो गया या सिर्फ विपक्षी दलों के खिलाफ था। आंदोलन होता था ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि बंगाल में चुनाव जीतना था। अब पंजाब में आंदोलन होता क्योंकि पंजाब में चुनाव है। रांची में भी तो जो विपक्ष, केंद्र के खिलाफ जो विपक्षी दल हैं,
उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन दो चीज समझिए, जंतर मंतर को पूरा पैक किया गया था, लाठीचार्ज हुआ, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती थी। रांची में ऐसा कुछ नहीं है, रांची में उतना टर्नआउट नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, जबकि सारे टीवी अखबार के पत्रकार वहां जा रहे हैं, सारा टीवी अखबार लिखा जा रहा है, बीजेपी आईटी सेल, जनरल कैटेगरी के तमाम हिंदुत्व संगठन इसमें लगे हुए हैं। लेकिन इसलिए आंदोलन सफल नहीं है क्योंकि इस आंदोलन में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी नहीं है। उनको लग रहा है कि ये बीजेपी का आंदोलन है और ये इनका एजेंडा है। अगर पेपर लीक इनकी मंशा होती तो ये अपने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते। तो ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन आरएसएस बीजेपी का। अच्छी बात है, विपक्षी दलों को, मान ले झारखंड में अगर बीजेपी विपक्ष में है तो आंदोलन करना चाहिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब बीजेपी के खिलाफ आप धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करेंगे तो आप आंदोलनजीवी हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं। ये आरएसएस ने कहा छात्रों के लिए। टीवी अखबार आपको दिखाएगा नहीं, बायकॉट करेगा। तो चलिए, कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके का शुक्रिया कहिए कि उन्होंने बीजेपी को भी जगा दिया, आरएसएस को भी जगा दिया कि भाई तुम भी तो प्रदर्शन करो उन राज्यों में जहां तुम विपक्ष में हो। लेकिन इनकी हवा निकल रही है इसलिए क्योंकि कर्नाटक में वहां के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने छात्रों से पहले ही दिन बात कर ली, हेमंत सोरेन रोज बात कर रहे हैं। तो सवाल है कि सवाल खड़ा कैसे करे जब मुख्यमंत्री बात करने आ रहा है कर्नाटक में, रांची में, पंजाब में आम आदमी पार्टी वाला भी प्रदर्शन को समर्थन करे कि कोई बात नहीं है। तो पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की अकाउंटेबिलिटी तय हो और जो भी पेपर लीक के आरोपी हैं या उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा हो और एकदम शिक्षा मंत्री को अकाउंटेबल किया जाए। और अगर हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगिए, तब बात बनेगी ना। अगर राज्यों के पेपर लीक के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है तो केंद्र वाले पेपर लीक के लिए प्रधानमंत्री को भी जिम्मेदार बनाइए। लेकिन एक अच्छी बात जो हमको लगी, टीवी अखबार को, अब सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, टीवी अखबार जो जुनून छात्रों का प्रदर्शन है उसको कवर नहीं कर रहा। इसका मतलब टीवी अखबार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रदर्शन को तो पहले भी कवर करता था। नई बात क्या है, हिंदू मुस्लिम के एजेंडा को वो कवर करते हैं। हिंदू मुस्लिम के एजेंडे से किसको फायदा होता है? 10 लोग बोल देते हैं कि जो ये ताजमहल है वो तेजो महल था, टीवी अखबार पहुंच जाता है। 10 लोग पहुंच जाते हैं कुतुब मीनार पर, कहते हैं ये शिवलिंग था, वहां मीडिया पहुंच जाती है। तो तमाम हिंदू आंदोलनों को, जो जनरल कैटेगरी के जो तथाकथित हिंदू आंदोलन है, जबकि ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, उनका आंदोलन है। आप तमाम हिंदुत्व संगठन में प्रमुख का नाम बता, आरएसएस के प्रमुख का नाम बता दीजिए, बजरंग दल के प्रमुख का नाम बता दीजिए, बीएचपी के प्रमुख का नाम बता दीजिए, तो ये आईटी सेल के प्रमुख का नाम बता दीजिए। जनरल कैटेगरी से हैं ये लोग। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की भागीदारी थी और गरीब जनरल की भी भागीदारी थी। रांची में वो मोमेंटम पकड़ नहीं रहा है और सोचिए वहां कोई पुलिसिया गश्ती नहीं है, कोई आरएएफ नहीं है, रैपिड एक्शन फोर्स नहीं है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। और इसीलिए टीवी अखबार के लगातार कोशिश के बाद इंटेंसिटी नहीं बन रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। और चलिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, अभिजीत दीपके ने कम से कम ये लकीर तो खींची। अगर ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन होता तो छात्रों के आंदोलन को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर वो समर्थन करने आ रहे हैं, अगर वो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से गुरेज नहीं होना चाहिए। जैसे कॉकरोच वालों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई गुरेज नहीं था, उसी तरह से हाँ, वो इस्तीफा मांग रहे थे जो केंद्रीय मंत्री थे। वैसे ही अगर ये छात्र होते हैं तो ये एक आइसा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे जेएमएम हो, अगर ये छात्र होते तो इनका मकसद होता एक पार्टी विशेष मंत्री है उनका इस्तीफा हो। लेकिन ये एक पार्टी का आंदोलन है, इसीलिए टीवी अखबार, जैसे ही टीवी अखबार पहुंचे, आप मान लीजिए कि वो आरएसएस बीजेपी का आंदोलन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन इस आंदोलन में बहुजनों की भागीदारी बहुत कम है। आरएसएस बीजेपी से जो लोग जुड़े हुए हैं, आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, वही पहुंच रहे हैं। आम लोगों का टर्नआउट, आम छात्रों का टर्नआउट नहीं है। उसके बाद मीडिया महिमा मंडित करती रहती है, गाली गलौज नहीं करते हैं। अरे उसमें जेनजी है ही नहीं, सारे के सारे 35-40 साल वाले लोग हैं। कुछ छात्र हैं जो पेपर लीक से राज्यों में प्रभावित हैं।
लेकिन दिल्ली का जो आंदोलन था वो देशव्यापी था, दुनिया भर में आंदोलन चल रहा था। इसका मतलब विपक्षी दलों की सरकार से ज्यादा नाराजगी केंद्र की सरकार के खिलाफ है। नहीं तो लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, देश के तमाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह प्रदर्शन हो रहे थे, क्योंकि वो छात्रों का स्वतः आंदोलन था जिसको टीवी अखबार ने बायकॉट किया था। लेकिन रांची का आंदोलन मूवमेंट नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि टीवी अखबार का सहयोग है और इसलिए लोगों को लगता है कि आरएसएस बीजेपी का आंदोलन, जबकि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, गंभीर समस्या है, इसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि जहां टीवी अखबार पहुंचे, समझिए दाल में कुछ काला है। वो बीजेपी आरएसएस का संयुक्त अभियान है, उसमें बहुजन नहीं जुट पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। फिलहाल इसीलिए शायद हेमंत सोरेन के लिए राहत की बात है कि उनको बहुत परेशानी नहीं है। हाँ, शिक्षा मंत्री और जो पेपर लीक हुए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी तो सरकार कोई भी हो लेनी ही पड़ेगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।